मार्केट में अभी कॉल सेलर्स ज्यादा बैठे हैं या पुट सेलर्स? कैसे इनके पोजीशंस मार्केट में चेंज हुए हैं? और क्या हमें बस एक नंबर देखकर यह पता चल सकता है कि मार्केट का सेंटिमेंट बुलिश है या बेरिश? हमारे चैनल में जब ओआई पार्ट 1 का वीडियो आया था, उसमें आप में से कई लोगों ने कमेंट किया था कि आपको पीसीआर पर वीडियो चाहिए, तो ये हम वो वीडियो लेकर आ गए हैं। वैसे शुरुआत के सारे ही सवालों के जवाब आपको मिल सकते हैं आपके ऑप्शन चेन को देख के। कैसे? उसके लिए तो आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, जिसमें आपको लास्ट तक बस मार्केट का सेंटिमेंट ही नहीं, उसके रिवर्सल का आइडिया लगाना भी आ जाएगा। दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सीए सूरज वाकलीवाल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पीसीआर कैलकुलेट कैसे होता है, इसका ओआई से क्या कनेक्शन है, बुलिश और बेरिश सेंटिमेंट कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और रिवर्सल कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी चीज, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और कोई ट्रेडिंग एडवाइस नहीं। पीसीआर होता क्या है? पीसीआर का फुल फॉर्म है पुट कॉल रेशियो। जैसा हमने अपने ओपन इंटरेस्ट पार्ट 1 वाले वीडियो में डिस्कस किया था, ऑप्शन चेन में हमें कॉल्स और पुट्स के ओपन इंटरेस्ट मिलते हैं। हर रो में आप यहां लास्ट में देख सकते हैं पीसीआर लिखा है। पीसीआर बेसिकली कंपेयर करता है कि पुट ओवाई कितना है वर्सेस कॉल ओवाई, यानी पीसीआर इक्वल्स टू पुट ओवाई डिवाइडेड बाय कॉल ओवाई। वैसे कई लोग पीसीआर को कैलकुलेट करने के लिए पुट वॉल्यूम को भी कॉल वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं, लेकिन आज हम ओआई बेस्ड पीसीआर पर फोकस करेंगे। अब दोस्तों, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा ना कि भला पुट ओआई और कॉल ओआई को कंपेयर करने की जरूरत ही क्या है? देखिए, मार्केट को समझने के लिए एक पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सेलर का। जनरली ऑप्शन सेलर्स, जो मोस्टली स्मार्ट मनी या इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो लार्ज कैपिटल डिप्लॉय करते हैं और उनकी पोजीशंस ऑप्शन चेन के ओआई डेटा में विजिबल होती है। अगर किसी स्ट्राइक प्राइस पर पुट ओआई काफी हाई है, तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स उस लेवल को इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और अगर किसी स्ट्राइक पर कॉल ओआई सिग्निफिकेंटली हाई है, तो वो लेवल रेजिस्टेंस की तरह। अगर आपको जानना है क्यों, तो हमने वो ओआई एनालिसिस पार्ट 1 में डिटेल में डिस्कस किया था, तो आप वो कमेंट्स में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। अब दोस्तों, हाई ओआई का मतलब ऑटोमेटिकली गारंटीड सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं होता। उसका कॉन्टेक्स्ट जानना बहुत जरूरी है, और इसी कॉन्टेक्स्ट को ओवरऑल मार्केट लेवल पर समझने के लिए पीसीआर यूजफुल होता है। चलिए इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। पीसीआर देखने के लिए हम एनएसई के वेबसाइट में जाके ऑप्शन चेन में नीचे टोटल कॉल ओआई और टोटल पुट ओआई देख सकते हैं। अब यहां हम पीसीआर कैलकुलेट कर लेंगे बाय डिवाइडिंग टोटल पुट ओआई बाय टोटल कॉल ओआई। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, थोड़ी निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी भी एफएनओ स्टॉक का पीसीआर देखने के लिए सबका ऐसे कैलकुलेट करते रहेंगे, तो सही के टर्मिनल में आप किसी भी अंडरलाइन का पीसीआर डायरेक्टली देख सकते हैं। चलिए मैं आपको ले चलता हूं सही के टर्मिनल में। यहां हम निफ्टी 50 का ओआई एनालिसिस ओपन करेंगे। यहां आपको कॉल्स और पुट्स दोनों साइड्स के ओआई क्लियरली दिख रहे हैं। यहां नीचे हम देख सकते हैं कि टोटल मार्केट का पीसीआर 0.84 है। बस वही नहीं, आप ये भी देख सकते हैं कैसे पीसीआर हर 5 मिनट्स में चेंज हुआ है। ये मार्केट के सेंटिमेंट का बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन दे सकता है, लेकिन वो समझने के पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इस पीसीआर के नंबर को रीड कैसे करते हैं। मान लीजिए टोटल पुट ओआई है 5 करोड़ और टोटल कॉल ओआई है 2.7 करोड़, तो पीसीआर होगा 5 डिवाइडेड बाय 2.7 इक्वल टू 1.85, यानी पुट ओआई कॉल ओआई के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। जनरली हायर पीसीआर जैसे 1 के ऊपर बुलिश बायस इंडिकेट करता है, क्योंकि ज्यादा पुट राइटिंग ज्यादा ट्रेडर्स का बुलिश बायस दिखाता है। लेकिन यहां पीसीआर 1.85 है, तो ये एक एक्सट्रीम इंबैलेंस दिखा रहा है। अब यहीं पर इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होती है। अगर पीसीआर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो मार्केट में ओवरक्राउडिंग या एक बड़े रिवर्सल का इंडिकेशन भी हो सकता है, क्योंकि पोजीशंस बिल्ड होकर एग्जॉस्ट हो चुके हैं। अगर मुझसे आप पूछो, तो मैं इन लेवल्स को रेफरेंसेस मानता हूं। अगर पीसीआर 1 to 1.7 के बीच में है, तो वो बुलिश बायस शो करता है, और 1.7 से या 2 से ज्यादा तो एक डाउनवर्ड रिवर्सल पॉसिबल है। लेकिन इसे फिक्स्ड रूल मत समझना। पीसीआर 1.7 क्रॉस करते ही मार्केट गिर जाएगा ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट अ वार्निंग। साथ में बाकी इंडिकेटर्स लगाइएगा, प्राइस एक्शन देखिएगा, फिर ही कोई कॉल लीजिएगा। अब नंबर्स रिवर्स कर देते हैं। पुट ओआई इक्वल टू 2.7 करोड़ एंड कॉल ओआई इक्वल टू 5 करोड़।
तो PCR इक्वल्स टू 2.7 डिवाइडेड बाय 5 विच इज 0.54, यानी कॉल वाई पुट वाई से ऑलमोस्ट डबल है। ये जनरली बेरिश सेंटिमेंट इंडिकेट करता है, लेकिन अगर PCR बहुत ज्यादा लो हो जाए तो अगेन मार्केट में एक्सट्रीम बेरिश पोजिशनिंग का पॉसिबिलिटी है और इसी वजह से रिवर्सल का पॉसिबिलिटी रहता है। मैं PCR 0.5 से 1 के बीच बेरिश इंडिकेशन मानता हूं और 0.5 के नीचे एक पॉसिबल अपवर्ड रिवर्सल के लिए अलर्ट हो जाता हूं। और अगर PCR 1 के आसपास है, इसका मतलब पुट और कॉल ओवाई रिलेटिवली बैलेंस्ड है, तो मार्केट में साइडवेज मूवमेंट या कंसोलिडेशन का पॉसिबिलिटी कंसिडर किया जा सकता है। अब दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। आपने कभी ये नोटिस किया है कि मार्केट में फार OTM ऑप्शंस में हैवी ओवाई बिल्डअप दिखता है? क्यों? क्योंकि मार्केट को ऐसा लगता है कि प्राइस जितना ही फ्लक्चुएट हो जाए उस स्ट्राइक के बाहर तो नहीं जाएगा और इसीलिए एक छोटे प्रीमियम को अर्न करने के लिए वो वहां के स्ट्राइक को सेल कर देते हैं। लेकिन ये ही सारे दूर के ऑप्शंस पर जो ओआई होता है वो PCR के कैलकुलेशन में घुस के उसको मिसलीडिंग बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी अभी अराउंड 24,360 है, लेकिन 25,700 कॉल या 25,800 कॉल पर ह्यूज ओआई बिल्डअप है। हो सकता है ये OTM पोजीशंस हेजिंग या किसी दूसरे पर्पस से हो, लेकिन अगर हम इसे ब्लाइंडली टोटल PCR में इंक्लूड कर देंगे तो ओवरऑल नंबर डिस्टॉर्ट हो सकता है। इसीलिए ट्रेड प्लानिंग के लिए ATM के आसपास के रेलेवेंट स्ट्राइक्स को भी सेपरेटली ऑब्जर्व करना यूजफुल होता है। ये दोस्तों आप सही के टर्मिनल में OI एनालिसिस में जब जाते हो, आप देख सकते हो ऊपर जो OI चार्ट्स के नीचे कॉल ओवाई, पुट ओवाई और PCR लिखा हुआ है वो ATM के पास के 11 स्ट्राइक प्राइसेस को ही कंसिडर करके लिखा हुआ है। इसे देखकर आप मार्केट के सेंटिमेंट का और भी ज्यादा फेयर आइडिया लगा सकते हो। अब आपको बता दूं, वो जो स्टार्टिंग में आप हर 5 मिनट में PCR में चेंजेस देख रहे थे, वो ये दिखा रहा था कि मार्केट का सेंटिमेंट कैसे चेंज हो रहा है और इसे इंटरप्रेट करने के लिए वो यूज किया जा सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आया। नेक्स्ट टाइम जब भी आप ऑप्शन चेन ओपन करोगे, सिर्फ ये मत देखना कि कॉल और पुट में कितना हुआ है, एक स्टेप और आगे जाके नोटिस करना कि पुट और कॉल के बीच एक्चुअल इम्बैलेंस कितना है, क्योंकि मार्केट में अपॉर्चुनिटी सिर्फ चार्ट्स पर नहीं होती। कभी कभी मार्केट का सेंटिमेंट चार्ट के नीचे ऑप्शन चेन में पहले से बिल्ड होती हुई दिखती है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो इसे अपने ट्रेडिंग फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, और अगर आपको AI इंडिकेटर्स के ऊपर एक और वीडियो चाहिए तो कमेंट करिएगा AI। मैं हूं CA सूरज बाकलीवाल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।